नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे जल्दी से, एक बार प्यारे बच्चे सभी लोग बता दीजिएगा कैसे हैं सब लोग। अच्छे हैं, मस्त हैं एकदम। चलिए, हाँ, सनी, जल्दी से एक बार मेरे प्यारे बच्चे सब लोग जुड़ जाएंगे क्लास से। नमस्ते भाई, नमस्ते पंकज यादव, नमस्ते रोहित चौहान, दलवीर, मनीष तिवारी, पिंकी कुमारी, रंजन, नकुल, नरेंद्र चौधरी, रोहित शर्मा, राम राम भाई, राम राम, विपुल, सेंकी, बलवंत कुमार, बादल पांडे, तुषार पाल, चंदन, शिव विश्व, काजल कुमारी, मोनिका, अभिषेक यादव, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। ठीक है, दुर्गेश, अनु, अमित, सुमित, दीप, मौसमी उपाध्याय, टीपू कुमार। चलिए, सब लोग कैसे हैं? शशांक श्रीवास्तव, साहनी, निषाद, मनीषा शेखावत, गोविंद, मदन लाल, अभय, शविता, टीनू, शन्नी, रोहित, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चे क्लास की तरफ। ठीक है भाई सन्नी, आइएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्यारे बच्चों लिंग। बहुत सिंपल, बहुत साधारण टॉपिक होता है, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून। तो आते हैं प्यारे बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा हेडिंग डालते हैं लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ लिंग किस भाषा का शब्द होता है। तो बच्चों किस भाषा का शब्द होता है सब लोग बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लिंग याद रखेंगे, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द होता है। संस्कृत भाषा का शब्द होता है। शब्द होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, वेरी गुड प्यारे दोस्त। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लिंग किस भाषा का शब्द होता है। बेटा संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिंपल सी बात है कि भाई ये बताइएगा, हाँ, कि किस भाषा का शब्द होता है। बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। शाब्दिक अर्थ बेटा क्या? चिन्ह। ठीक है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये भैया क्या है, हमारा चिन्ह है या बेटा हमारा निशान है, हमारा पहचान है। ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। अभिषेक बेटा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह बच्चों जिसको हम लोग पहचान भी कहते हैं, है ना बच्चों, इसको हम निशान भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निशान। ठीक है ना भाई? तो बेटा लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह, पहचान, निशान होता है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चे अब तुम्हें एक बात अच्छे से याद होगी कि हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं। बताएगा कोई मेरा प्यारा बच्चा? एक बार कमेंट करके बताइएगा हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं। वेस्ट बंगाल का हालत बहुत खराब है। प्रीतेश क्या हुआ बच्चे? बोलिए भाई, सब लोग प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, एक बार आंसर करिएगा, राइट आंसर दीजिएगा, सब लोग बताइए। तो बेटा हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, है ना? कितने? दो। नंबर एक तो होता है बेटा स्त्रीलिंग,
जैसे जिस भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, किसी का नाम है, यदि उससे हमें यह पता चल रहा है कि स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है बेटा पुल्लिंग। ठीक है भैया, पुल्लिंग मतलब इससे हमें पुरुष जाति का पता चलता है। जैसे लड़का है, लड़का पुरुष होता है, लड़की है, लड़की स्त्री होती है। तो बेटा आपको याद रखना है, जिन वस्तुओं से हमें यह पता चल जाए कि भाई स्त्री जाति का बोध करा रहा है। जैसे मानो सपोज करो मैंने एक लड़की का नाम लिखा, प्यारे बच्चों एक लड़की का मैंने नाम लिख दिया, जैसे मैंने एक लड़की का नाम लिख दिया काजल। ठीक है, तो बेटा लड़की का नाम है काजल, तो काजल स्त्रीलिंग हो गया, है ना। और मैंने भैया लड़के का नाम लिख दिया आपका कमल, कमल, तो बेटा आप समझ जाएंगे कि कमल तो लड़का होता है, तो लड़के हैं तो लड़का पुल्लिंग है, और लड़की है तो लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक है ना मेरे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। अब भैया जैसे मान लीजिए मैंने कहा अच्छा, अच्छा, मेरा, मेरा, मैंने कहा फोन, फोन। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि यार ये अच्छा जो होता है, अच्छा तो लड़के को बोलते हैं, है ना बच्चिया, समझते हैं ना मेरे बच्चे। बेटा नपुंसक लिंग हमारे हिंदी में नहीं होता, सिर्फ वो संस्कृत में होता है, उसको हम यहां नहीं पढ़ते। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जैसे मैंने कह दिया अच्छी, तो अच्छी कहते ही आपको पता चल गया कि यार अच्छी तो लड़की को बोला जाता है, लड़के को तो कभी नहीं बोलते। ठीक है, अच्छी। बच्चों मैंने कहा मेरी, 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 या बेटा मैंने यहां पर कह दिया आपका मेज, मेज, कलम, तो बोलने से ही पता लग जाता है इनको हमें कि ये भैया बोलने से व्यक्त हो रहा है कि ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जिस भी वस्तु का आप नाम लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेटा चम्मच, चम्मच, प्लेट, चम्मच, प्लेट, तो आपके दिमाग में एकदम एक बात आई होगी कि भाई ये चम्मच तो यार स्त्रीलिंग होती है ना, चम्मच पुल्लिंग थोड़ी होती है। तो भैया आप यहां पर इसको नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे चम्मच तो सर स्त्रीलिंग होती है, चम्मच, है ना। और सर प्लेट भी स्त्रीलिंग होती है, प्लेट बड़ी है, प्लेट अच्छी है ना मेरे दोस्त। ठीक है, और भैया मैंने कहा यहां पर जैसे चमचा, चमचा, तो चमचा, चमचा तो पुल्लिंग होता है यार, एकदम आपके दिमाग में बात आ जाएगी, चमचा बोल दिया। मैंने आपसे कह दिया जैसे उधर प्लेट लिखी थी इधर गिलास लिख दिया, तो बेटा आपको यह पता लग जाता है किसी भी वस्तु को हाथ में लेकर के कि कौन सी पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। आपने कहा मेरी शर्ट बड़ी पुरानी हो गई है, अब नई लेकर आनी है ना, नई लेकर आऊंगा, तो शर्ट स्त्रीलिंग है। आपने कहा बेटा जैसे कोई भी वस्तु कि मेरे जूते फट गए हैं या मेरा एक जूता फट गया है, तो बेटा जूता पुल्लिंग होता है, आप पहचान लेंगे एकदम, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो प्यारे बच्चों ये जो बेटा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो बेटा पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं शब्द वो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। वो किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम। ठीक है, तो मेरे बच्चों जो भी संज्ञा होती है ना, और वे संज्ञा जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, आपको बेटा इसका परिभाषा लिखनी है, परिभाषा, और अपने शब्दों में लिखना, कोई भी किताबी भाषा मत ध्यान रखना। चलो परिभाषा लिखेंगे, लिखेगा वे संज्ञा शब्द, लिखेंगे वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो स्त्री कौमा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं। बोध, बोध का मतलब होता है पता, जानकारी होना उनके बारे में। बोध कराते हैं, कराते हैं वे शब्द, वे शब्द लिंग कहलाते हैं, वे शब्द लिंग कहलाते हैं।
जिन शब्दों का हमें क्या पता लगता है, स्त्री और पुरुष होने का पता लगता है ना बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, वे शब्द क्या होते हैं, हमारे लिंग होते हैं। अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है, उनके बारे में पता चलता है, उन्हें प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहचान कैसे करें इनकी, बेटा पवनदीप आप लड़के हो तो आप पुल्लिंग हो गए, वो लड़की है तो वो स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है बेटा, यहां पर आंख का काजल की बात नहीं कर रहे हैं ईश्वर, यहां पर हम काजल एक लड़की के नाम का बोध कर रहे हैं, है ना। और जब आपको काजल नाम देगा तो वो काजल केवल ऐसे ही नहीं देगा एकदम अकेला लिखा हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं वाक्य में प्रयोग करके देगा। आपसे कहेगा कि काजल एक मेहनती लड़की है, तो बताइए काजल का लिंग क्या है, तो आप कहेंगे सर काजल लड़की है तो स्त्रीलिंग है। वो कहेगा कमल एक बहुत होशियार लड़का है, तो बताइए कमल का लिंग क्या है, तो आप कहेंगे कमल एक होशियार लड़का है तो कमल पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो यहां पर आप इस तरह से परेशान ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यदि उसने आंख का काजल कहा कि आंख का काजल बड़ा अच्छा है तुम्हारा, तो बेटा वहां आप पुल्लिंग लगाएंगे। प्रयोग के आधार पर हम लिंग को डिसाइड करते हैं, लिंग का हम बेटा क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों याद रखिएगा। अब बेटे प्यारे बच्चों एक बात और आपको ध्यान रखनी है। एक बेटा हमारा एक पॉइंट आता है कि उभयलिंग किसे बोलते हैं, उभयलिंग, है ना, उभयलिंग। तो लिखेंगे उभयलिंग, उभयलिंग। तो मेरे बच्चे उभयलिंग की एक परिभाषा लिख लीजिएगा सिंपल सी। किसे बोलते हैं उभयलिंग, बताएगा कोई मुझे? जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों जाति के अंदर आते हैं, जो शब्द स्त्री कौमा पुरुष दोनों जाति के अंदर आते हैं, है ना, वो उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे कोई भी पद है वो उभयलिंग होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लिखेंगे जो शब्द स्त्री कौमा पुरुष, स्त्री कौमा पुरुष दोनों का बोध कराते हैं, दोनों का बोध कराते हैं, दोनों का बोध कराते हैं, उभयलिंग, उभयलिंग शब्द कहलाते हैं, उभयलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, उभयलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तुम कहोगे कि उदाहरण, इनके उदाहरण भी होने चाहिए। तो बेटा कोई भी यदि पद है ना आपका, जिस पद पर महिला और पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चों वो उभयलिंग शब्द होते हैं। ठीक है ना भाई, याद रखेंगे। तो बेटा जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने कहा वकील, तो बेटा डॉक्टर महिला भी होती है, डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, वकील महिला भी होती है, वकील पुरुष भी होते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे, ठीक है बच्चे, वकील। तुमने कहा मेरे बच्चों डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, प्रोफेसर, तो बेटा प्रोफेसर पुरुष भी होते हैं और प्रोफेसर महिला भी होती है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे जैसे मैंने कहा आपके सामने डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, राज्यपाल, तो बेटा किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है वो महिला भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकता है। मैंने कहा प्यारे बच्चे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं। ठीक है ना, मैंने कहा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री प्यारे बच्चे पुरुष भी बनते हैं और महिला भी बनती हैं। हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको अच्छे से याद होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन थी, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। तो भैया जो भी हमारे पद के नाम होते हैं बेटा वो उभयलिंग होते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान रखोगे, कोई भी गलत तो नहीं करेगा, आप कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ बेटा, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, है ना, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील है, ड्राइवर महिला भी होती है ना, कि पहली महिला बस चलाने वाली बनी, है ना बेटा, पायलट भी होती है, टीचर भी होती है। लेकिन अध्यापक और अध्यापिका, इसका हम लिंग बना सकते हैं, है ना। अब जैसे एक बच्चे ने कहा सर टीचर, टीचर में बेटा उसको हम हिंदी में इंग्लिश में आप टीचर बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में उसको अध्यापक या अध्यापिका कह सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वकील का स्त्रीलिंग होता है क्या?
नहीं होता। इंजीनियर भी होते हैं बेटा, बिल्कुल। नेता, बेटा नेता का पूजा नेत्री हो जाएगा, उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा, इसलिए नेता नहीं बोल सकते, ठीक है, याद रखो। जज कह सकते हो, जज, जज महिला भी होती है और जज पुरुष भी होते हैं। ऐसा शब्द लाएंगे आप लोग जो दोनों के लिए बोला जाता है और एक ही शब्द होता है, उसमें हम अलग अलग उसका नाम नहीं ले सकते, ठीक है मेरे बच्चे। जहां भी पद का नाम आएगा बेटा वो उभयलिंग होगा, है ना, याद रखना। वेरी गुड, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, बोलो ये बात याद रहेगी आपको। हाँ, वैसे बेटा एक क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत परेशान करता है, यहीं पर आपको बताकर चलता हूं। एक शब्द आता है बेटा मनगणंत, इसे मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं, मन गणंत, मनगणंत, मनगणंत, ठीक है बच्चों, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, मनगणंत, ठीक है, मनगणंत। लेकिन मनगणंत में बेटा नीचे नहीं आएगा क्योंकि नुक्ता अन्य की आवाज आती है, तो वहां पर हम इसको ताड़न जात को खत्म कर देते हैं, मनगणंत। तो मनगणंत शब्द बेटा हमारा उभयलिंग शब्द होता है। मनगणंत हमारा कैसा शब्द है, उभयलिंग, ठीक है ना। मनगणंत बेटा कहानी भी होती हैं, मनगणंत कहानी भी होती हैं प्यारे बच्चों, और मनगणंत विचार भी होते हैं, ठीक है। मनगणंत किस्से भी होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, मनगणंत कैसा शब्द है तो उभयलिंग बताना। वेरी गुड, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, यहां तक की बात आपकी स्पष्ट हो जाती है। अब बात आती है कि भाई हम शिक्षक किस में आएगा। बेटा शिक्षक का हर शिक्षिका हो जाता है, ठीक है, महिला को हम शिक्षिका बोल सकते हैं, तो शिक्षक जो है पुल्लिंग शब्द है और शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से आप डिसाइड करेंगे। वेरी गुड, बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। जिसका स्त्रीलिंग नहीं बनता उसको बेटा हम उभयलिंग में रखते हैं, जिसका बन जाएगा उसको उभयलिंग में नहीं रख सकते, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आइए बच्चे नंबर 1, पहला हम पुल्लिंग डालते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द। और सिंपल सी इसके बारे में लिखिएगा, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। गुरुजी बंगाली भाषा बच्चे कैसे समझेंगे, कौन सा वस्तु स्त्री है और कौन सा पुरुष है। बेटा मनमोहन एक बात बताओ, आप लड़के हैं तो आप इस पुल्लिंग हो गए, आपके यहाँ कोई लड़की है तो लड़की स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे आपने कहा आज मैंने आलू की सब्जी खाई है, तो आलू की सब्जी खाई है तो बेटा स्त्रीलिंग है आज। और बोला आपने आज मैंने चावल खाया है या खाए हैं, है ना, तो चावल पुल्लिंग हो गया। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो तो लिखेंगे वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथी, क्या कहलाते हैं बेटा, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कहा मेरा मोबाइल टूट गया, तो बेटा मोबाइल टूट गया, है ना। यदि मैं कहता कि मेरी शर्ट फट गई, तो गया पुल्लिंग के साथ आता है और गई स्त्री के साथ आता है, ठीक है। हाँ बेटा शिव विष्णु ऐसा कभी कभी गलत भी हो जाता है। जैसे आपके सामने मैंने एक नाम लिया, एक महिला का कमला, जैसे हमारी दादी का नाम था कमला, तो कमला हमने दादी जी को बोल दिया कमला, तो कमला तो स्त्री हो गई, फिर पुल्लिंग कहां हुआ, नहीं हुआ ना। ऐसा बेटा नहीं है, ऐसा गलत हो जाता है, ये चीज है ना। इस चीज से हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे शब्द अपवाद में भी हो जाते हैं, ठीक है। सीधा सा बेसिक सी बात याद रखो कि वे शब्द जो महिला के लिए बोले जाते हैं वो बेटा क्या होते हैं प्यारे बच्चों,
स्त्रीलिंग होते हैं, जो पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन, पोस्टमैन एक पद है। अब तो पोस्टमैन का मुझे आप लोग स्त्रीलिंग बनाकर दिखा दो, क्या पोस्टमैन ही होता है? नहीं होता ना। तो पोस्टमैन उभयलिंग शब्द हो गया, दोनों में आता है, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ चलिए, तो बेटा जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल कैसा शब्द है बेटा? पुल्लिंग शब्द है। मैंने कहा प्यारे बच्चों शहर, 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 मैंने एक शहर बोला, शहर, तो शहर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। सौरभ सिंह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पोस्टमैन का स्त्रीलिंग पूछ रहे हो, पोस्टमैन का स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक है, चलो। तो मेरे बच्चों मैंने कहा शहर, ठीक है ना। मैंने और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे प्यारे बच्चे मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा पंखा, पंखा, पंखा। मैंने कहा प्यारे बच्चों जिसमें मैं आपको देख रहे हैं आप मुझे, कैमरा, कैमरा, ठीक है, कैमरा, पंखा। ठीक है दोस्त। और जैसे मैंने कहा गिलास, जो भी वस्तु मेरे सामने रखी है मैं उसका नाम ले रहा हूं गिलास। मैंने कहा बोर्ड, बोर्ड, ठीक है, आदि। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? बोलोगे, बोलिएगा बेटा। डाकिया, डाकिन, ऐसे हम उल्टे सीधे बोल सकते हैं। हिंदी में हम डाकन, पोस्टमैन तो एक पद है, जैसे डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं, उसको आप डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं, ऐसे तो है ना। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, फालतू में अनाप शनाप पर मत जाइएगा, ठीक है, वरना फंसते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त याद रखेंगे इन चीजों को। तो लिखेंगे जिन शब्दों के अंत में आ, आव, ठीक है। एक बेटा बिल्कुल देखो बता देता हूं छोटी सी बात, जो पहचान में भी कभी कभी याद रखनी होती है। एक बच्चा अभी आ की आवाज कह भी रहा था, बेटा जिनके अंत में आ लेकिन कुछ अपवाद शब्द भी हैं वो भी ध्यान रखना। आ, आव, ठीक है, तव, पन, ठीक है, आ, आव, तव, पन। और प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा भाई ने, ये प्रत्यय मिलेंगे, ने, ये प्रत्यय आते हैं, ने, ये प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं। वे शब्द, वे शब्द पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, होते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, देखो मैं लेकिन जो करके लिख रहा हूं, लेकिन अपवाद को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपवाद को ध्यान रखते हुए, ध्यान रखते हुए, क्योंकि बेटा अपवाद हर जगह होता है, रखते हुए। जैसे बच्चों अपवाद में एक मैंने महिला का नाम लिखा, प्यारे बच्चे कमला, कमला हमारा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है बेटा, कमला, क्योंकि इसके अंत में देखो आ रहा है, इसलिए आपको ये चीज भी अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वेरी गुड मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग, याद रखिए इस चीज को। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं इसके सामने कुछ उदाहरण भी बोलता हूं आपके लिए, इस वाले नियम के लिए। मैंने कहा मेरे बच्चों आपका मोटापा, कहेंगे सर इसका मोटापा बहुत बढ़ गया, उदाहरण में लिखेंगे मोटापा। प्यारे बच्चे मोटा, मोटा, बुढ़ापा, ठीक है। देखो सबके बीच में आ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वहां पर अपवाद भी ध्यान रखना, ठीक है। टेलीविजन किस लिंग में आता है? बेटा टेलीविजन हमारा पुल्लिंग में आता है, ठीक है ना। चलिए, मोटापा, मैंने कहा बचपन, बचपन, सर अभी बचपन है। अपनापन, अपनापन, महत्व, महत्व,
ठीक है, देखो बेटा महत्व है ना, आदत है और वह मैंने बताया था, तो प्यारे बच्चों महत्व, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा लेन देन, लेना देना होता है, लेन देन, लेन देन आदि, ये बेटा बोलने से ही पता लग जाता है इन शब्दों का, है ना, इनको रटने की जरूरत नहीं है, कभी आप रटने लग जाओ, इनको तो आप रटकर नहीं पहचान सकते, इन्हें तो आप अपने बर्ताव से ही सुधारेंगे, बर्ताव में लाना है इनको तो आपको, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, जिनके पीछे आना लगा होता है ना, पागल खाना, है ना, पागल खाना, ये जो है ना पागल खाना, कोई भी चीज बताएंगे आप लोग इस तरह से, तो बेटा इसे पागल खाना कहा है आपने, ऐसे ही और भी डाक खाना, है ना, इस तरह से जब इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक ही बेटा पुरुष जाति का पता लगता है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे आप लोग, लिखिए पुल्लिंग, कुछ विशेष पुल्लिंग, ठीक है। नीरज कौन सा शब्द है बेटा? शक्ति सिंह, नीरज पुल्लिंग शब्द है, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चे नीरज यदि आप बोलेंगे ना तो बेटा नीरज पुल्लिंग शब्द में आता है, नीरज लड़कियों का नाम होता है लेकिन अपवाद है वो, क्योंकि मेरे बच्चों ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो बेटा नीरज पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा मनीषा, राष्ट्र तो पुल्लिंग है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछने की कोई आवश्यकता है, तो आपको वैसे भी पता लग रहा होगा, ठीक है ना बच्चे। चलो, तो बेटा लिखिए कुछ मुख्य पहचान या कुछ मुख्य पुल्लिंग, लिखेंगे मुख्य पुल्लिंग शब्दों की पहचान, मुख्य पुल्लिंग शब्दों की पहचान, और इन्हें जितना आप प्रयोग करेंगे ना उतना ही अच्छे से पहचान पाएंगे, आप रट के नहीं पहचान सकते, ठीक है बच्चों। तो पहला नंबर 1 डालेंगे आप लोग, लिखिए महासागरों के नाम, नंबर 1 लिखेंगे बेटा महासागरों के नाम, महासागरों के नाम, महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, याद रखना। जैसे प्यारे बच्चों आपने कहा मेरे बच्चे हिंद महासागर, अरब सागर, कोई प्रशांत महासागर, किसी भी सागर का नाम लें आप, है ना, हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि, अटलांटिक महासागर, कोई भी सागर का नाम लिखेंगे आप लोग, याद रखना बच्चे, है ना मेरे दोस्त, ये चीज आपको याद रखनी है भैया, ठीक है ना, वेरी गुड। लिखेंगे पर्वत और कुछ गिरोह के नाम, ठीक है। चलिए नंबर 2 आएंगे पर्वत और कुछ गिरोह के नाम, पर्वत और कुछ गिरोहों के नाम, कुछ बच्चे एक क्वेश्चन पर आकर फंस जाते हैं अरावली पर्वत की तरफ जाकर के, अरावली पर्वत को ये कहते हैं सर अरावली तो स्त्रीलिंग है, बेटा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा अरावली आपको पुल्लिंग में ही याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कहा हिमालय, हिमालय, अरावली, ये ई देख करके कुछ बच्चे स्त्रीलिंग की तरफ जाते हैं जो गलत होता है, ठीक है ना। अरावली, विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, शिवालिक, है ना भैया, सतपुड़ा, शिवालिक आदि। और बच्चों कुछ ग्रह जैसे कौन से हैं, हमारे ग्रह होते हैं जैसे मेरे दोस्त आपने पढ़ा सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, तो बेटा वो भी आपको ध्यान रखने हैं, वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी भी पूछा जाए तो पृथ्वी को स्त्रीलिंग बताना, ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा सूर्य, चंद्र,
मंगल, ठीक है ना, हालांकि चंद्र तो नहीं आता इतना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ठीक है ना बच्चों, अरुण वरुण, है ना भाई, आदि। और बेटा आपसे पृथ्वी पूछा जाएगा, पृथ्वी, तो याद रखना पृथ्वी को स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है, क्योंकि अपवाद भी ध्यान रखना साथ के साथ। पृथ्वी कौन सा ग्रह है ना, नीला ग्रह जिसे आप बोलते हैं, तो बेटा इसे आप अपवाद में याद रखना, क्योंकि अपवाद बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखने हैं आपको, है ना, अपवाद। ठीक है बच्चों, ये बेटा आप लोग स्त्रीलिंग में याद रखना, इसको गलत मत करना भाई, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है कि भैया जो हमारा पृथ्वी होता है वो बेटा स्त्रीलिंग है, बाकी सभी हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। जितने भी आपके शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है ना, ये ग्रह के नाम सभी पुल्लिंग बताने हैं, लेकिन पृथ्वी को स्त्रीलिंग बताना बस, ठीक है। बोलने से व्यक्त हो जाता है कि आप महिला का नाम ले रहे हैं, स्त्रीलिंग का नाम ले रहे हैं, या फिर पुल्लिंग का नाम ले रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, बोलने से ही पता लगता है, मन से आवाज निकलती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आपने बेटा महासागर संज्ञा, ये आप लिंग पढ़ रहे हो उसका, है ना, वहां पर आप उसका महासागर का नाम पढ़ रहे थे, तो संज्ञा का मतलब ही नाम होता है यार, आप उस चीज को यहां पर लेकर आ रहे हो। भाई एक बात बताओ, वहां पर आपने संज्ञा पढ़ी, यहां पर आप संज्ञा का लिंग पढ़ रहे हो यार। वहां पर तो मैंने बताया था कि महासागर का जो नाम दे दिया तो बेटा वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और केवल महासागर बोल दिया तो महासागर तो एक जाति की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनेक महासागर हैं। ये चीज ध्यान दो भाई, अभी आप इस चीज पर फोकस कीजिएगा। यदि आप किसी का व्यक्तिगत नाम ले रहे हैं, है ना, तो उस नाम का, जैसे आपका नाम अभी है, तो मैं आपको भी लड़की थोड़ी बोल दूंगा, आप लड़की थोड़ी हुए, आप लड़के हुए, आपका नाम है अभी, तो आप एक संज्ञा है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए अभी लड़का है, लड़की है, अभी का लिंग बताओ, तो मैं बेटा पुल्लिंग तो कहूंगा, क्योंकि आप लड़के हैं, पुरुष हैं आप, ठीक है। यदि मैं किसी महिला का नाम लेता हूं, किसी लड़की का नाम लेता हूं, तो बेटा वो उसकी संज्ञा है, उसकी पहचान है। लेकिन यदि मान लीजिए आप उसका लिंग बताएंगे, तो लड़की तो बेटा स्त्रीलिंग है, ठीक है, यहां पर आप लिंग का ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बेटा शेखर, शुक्र लिखा नहीं तो शुक्र तुमको पता तो है, ये भी लिखवाना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, है ना, कि सभी, यदि आप यहीं से रटन विद्या पढ़नी, रटन मत पढ़ो यार, ठीक है, रटन मत पढ़ो भाई, समझने के लिए सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको टोटल नाम नहीं लिखवा सकता। यदि मैं पूरे जितने हमारे पृथ्वीलोक पे नाम है ना, उनके लिंग आपको यहाँ पर लिख लिख के बताऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो पूरी चीज मैं आपको यहाँ व्यक्त कर पाऊं, बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आप एक हिंट के माध्यम से समझिएगा कि जो भी हमारे ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, है ना, जो बेटा नक्षत्र कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, वो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं ग्रह का नाम बता रहा हूं, तो ग्रह पुल्लिंग है ये हमारे। पृथ्वी पूछा जाए तो वो अपवाद में याद रखना, अपवाद स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। चलो अब तुम कहने लगो सर अभी लड़का नहीं है, बेटा एक बात याद रखो, ई से जाने पर हम दही के पास पहुंचे, दही खाने वाला पदार्थ है। बहुत लोग कहते हैं कि यार स्त्रीलिंग क्यों है, स्त्रीलिंग, दही खाई थोड़ी जाती, दही खाया जाता है। ऐसी बेटा इसमें आई है बड़ी वाली, जैसे ऐसे ही प्यारे बच्चों पानी है, ऐसे हाथी है, तो ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग थोड़ी हैं। भले ही ये ई आ रही है, इनमें पीछे ईकारांत शब्द है, लेकिन बच्चों ये हमें ध्यान नहीं रखना, ईकारांत आकारांत से आप फंस जाओगे, बेफिजूल में परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब तुम कहने लगो सर सिपाही, बेटा सिपाही, एक बात बताओ, सिपाही जो शब्द है, सिपाही महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा उभयलिंग शब्द होता है, जिस पद पर दोनों स्त्री और पुरुष दोनों आसीन होते हैं, जिस पद को दोनों लोग ग्रहण कर सकते हैं, वो प्यारे दोस्तों उभयलिंग शब्द होते हैं, ना कि एक स्त्री या पुरुष की तरफ आप उसे बताएंगे, ठीक है।
ठीक है, जैसे बेटा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, ये बहुत सारे पद हैं यार, सब पे महिला होती हैं, पुरुष भी होते हैं, दोनों लोग बैठते हैं। जज है, अब जज किसी की बेटी भी बनती है, जज किसी का बेटा भी बनता है, तो जज उभयलिंग शब्द हो गया, है ना। यदि आप उसे डिफाइन करेंगे, यदि आप उसे डिसाइड करेंगे, तो आप जज के सामने नाम लगाएंगे, है ना। जज कोमल मल्होत्रा आ रही हैं, है ना, तो बेटा जज कोमल मल्होत्रा, आपने उसके पद को उसके नाम से, फिर पीछे आपको नाम बताया जा रहा है, तो नाम से आप बता सकते हैं कि वो लड़की है, लड़का नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे आप कह रहे हैं नीलम, तुषार कुमार, अब तुम ये दिमाग से अपने से क्वेश्चन कर रहे हो, नीलम लड़की का नाम बोला गया कि नीलम एक अच्छी विद्यार्थी है, एक अच्छी छात्रा है ना, तो बेटा नीलम वहां लड़की होगी। और यदि नीलम किसी रतन का नाम पूछा गया, तो बेटा रत्न में तो वह पुल्लिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होते हैं, वो आप टीचर को जानने के लिए इन क्वेश्चनों को पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं। खुशबू, बेटा यह है मेरी दही है, मत खाना, लेकिन याद रखना दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग मत लगा देना, ठीक है, याद रखना। चलो बच्चों, तो बेटा ये चीज आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। बेटा सिपाही उभयलिंग शब्द होता है, इस पर महिला पुरुष दोनों आसीन होते हैं ना, याद रखेंगे इस चीज को, सिर्फ समझ लीजिए, इसमें रटन विद्या ध्यान मत रखना अपने दिमाग में। चले आगे, और बेटा ये तीनों शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं, कभी स्त्रीलिंग बता दो कहीं भी, बहुत पूछा जाता है दही वाला क्वेश्चन के दही का लिंग बताइए। ठीक है, वेरी गुड, चले आगे आइएगा। तो बच्चों जैसे आपको दिखना है कि जैसे वार या दिन और महीने के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो उसमें एक दो शब्द, एक दो महीने ऐसे हैं जो अपवाद हैं, है ना, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे नंबर, नेक्स्ट कौन सा नंबर था हमारा, आगे 3 हो गया, आ जाइए नंबर तीसरा। तो बेटा वार, वार जिसको आप दिन बोलते हैं, वार दिन व महीनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है बच्चों, वार दिन व महीनों के नाम। जैसे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है मेरे दोस्त, जैसे आपको याद रखना है भैया, मैंने कहा सोमवार, है ना, सोमवार, एग्जाम्पल बता रहा हूं, सिर्फ सबके नाम नहीं लिखूंगा, है ना, याद रखना। मंगलवार, बुधवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, रविवार, ठीक है। तो बेटा ये शब्द हमारे क्या है, सब पुल्लिंग है, ठीक है ना। जैसे मेरे दोस्त एक मैंने शब्द बोला आपके सामने कि भैया महीने के नाम लिए, महीने का नाम जैसे बेटा मैंने कहा फरवरी चल रहा है, अप्रैल, मार्च, है ना, वो पुल्लिंग होते हैं, है ना भैया। जैसे मैंने कहा फरवरी, फरवरी, अप्रैल, अप्रैल, जुलाई, अगस्त लिखिएगा, अगस्त आदि, ये बेटा आपको लिखने हैं पुल्लिंग में। अब मैं आपको अपवाद बताता हूं, अपवाद जो याद रखने, अपवाद पर क्वेश्चन आपको बना फंसाता है। अपवाद यदि आपने याद रख लिया तो फिर आप उस अपवाद को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों अपवाद का मतलब है जो इसके नियम के अनुकूल नहीं है, नियम के आधार पर नहीं है, वो अलग है। तो मेरे भाई जैसे बोलेंगे आप लोग जनवरी, जुलाई, फरवरी, मई। जनवरी, देखो ये महिला स्त्रीलिंग होते हैं महीने, जनवरी, जुलाई, ठीक है, जनवरी, जुलाई, मई, और प्यारे बच्चे आपका फरवरी भी बेटा आ जाएगा क्योंकि ई आ रहा है, इसको भी हटा दो, फरवरी को भी हटा दीजिए। जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, जुलाई, जुलाई, मई, क्रम से ही लिख लीजिए, मई, जुलाई आदि। अब बेटा इन चारों को छोड़ दीजिए आप, इन चारों नामों को याद रखना बस अपवाद में, क्योंकि ये चारों नाम हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, इनको ध्यान रख लेना बस। हाँ अंकित यादव, बिल्कुल इनको याद रख लेना, ये चार जो हैं हमारे अपवाद हैं, ये 4 महीने स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी जो भी बचे हमारे 8 महीने, जो भी हमारे 8 महीने बचे, है ना बेटा, नवंबर, दिसंबर, है ना बच्चों, वो सभी हमारे
पुल्लिंग है। ठीक है, बस सिर्फ 4 महीने आपको याद रखने हैं कि जी जुलाई, जनवरी, फरवरी और मई जो है 4 महीने हमारे स्त्रीलिंग हैं। बाकी सभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, अप्रैल और अगस्त, है ना भाई, कोई सा भी माह आपसे पूछा जाए सभी पुल्लिंग याद रखना। सर याद बहुत कम होता है बेटा विकास, याद तो करना ही नहीं है यार, याद थोड़ी करना है, हमें तो पेपर में अपने दिमाग को इसलिए सेट करना है कि हमें इस चीज को याद नहीं करना, हमें तो एक बेटा चीजों को समझना है कि भाई जो 4 महीने हैं इनमें बड़ी ही आ रही है ना, फरवरी में भी आती है, जनवरी में भी आती है, मई में भी आती है, जुलाई में भी आती है, तो इनको हम स्त्रीलिंग की तरफ याद रखेंगे। अपवाद छोड़ दीजिए, जो 12 माह होते हैं एक साल में, है ना मेरे बच्चे, जून, जुलाई, जून तो बेटा जून तो पुल्लिंग हो जाएगा सुमित यार, ये भी पूछने का क्वेश्चन है क्या, तो समय नष्ट करने वाली बात है। ठीक है, जब मैंने बता दिया कि 4 माह आपको ध्यान रखने हैं अलग से, बस इनको आप स्त्रीलिंग याद रख लेना, बाकी जो भी माह बचता है, चाहे जून है, चाहे दिसंबर है, चाहे अक्टूबर है, चाहे सितंबर है, चाहे नवंबर है, सभी बेटा आपके पुल्लिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपवाद पर आपको ध्यान रखना है, अपवाद यदि आपने याद रख लिया तो फिर आपको आगे कभी भी ये टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा देखो एक बात और ध्यान रखना, एक बात और आपको क्या याद रखनी है, देखो ये भी बताता हूं बच्चे, एक बात ये याद रखनी है, जैसे तुमने देखा है ना किसी के पीछे बेटा ये त्रे लगा मिलता है, त्रे है ना, संयुक्त वर्ण होता है हमारा, जैसे हिंदी का एक महीना होता है चैत्र, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, बेटा वो हिंदी के माह हमारे किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, चैत्र, बैशाख, बैशाख, चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, जिसे बेटा कार्तिक कहते हैं, कार्तिक, है ना। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखने हैं, ज्येष्ठ, वैसे बे लग के तो तद्भव हो जाएगा, वे करिएगा क्योंकि वैशाख। ठीक है बच्चों, ये जो माह होते हैं ना हमारे हिंदी वाले, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी प्यारे बच्चे पुल्लिंग होते हैं, है ना, वरना हम इनमें भी फंस जाते हैं कि सर इनमें कौन सा लगाएं, ज्येष्ठ, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूष माह, फागन। ठीक है, तो बेटा हिंदी का जो पहला माह होता है वो चैत्र होता है, पहला माह चैत्र होता है, पहला माह। ठीक है, याद रखना, जो होली आती है वो आती है फाल्गुन के माह में, किसमें आती है प्यारे बच्चों, फाल्गुन में आती है बेटा, फाल्गुन में। तो फाल्गुन आपको याद रखना है, जो होली आती है ना हमारी, होली का जो त्योहार है बेटा वो हमारा फाल्गुन में आता है, अंतिम माह होता है वो हिंदी का। अंकित यादव बेटा तुम्हें नहीं पता मेज किस में आती है, बोलो, सावन हो गया, अच्छा चलो इसको बेटा सही कर लीजिए, सावन। ठीक है, ये छोटी मोटी बेटा जल्दी में आगे आवाज बन गई है। ठीक है, ईश्वर सिंह बेटा मेज कहते हैं सर मेरी मेज छोटी है, मेरी पुस्तक इस पे सारी नहीं आ पाती है, तो बेटा मेज स्त्रीलिंग में आएगा ना अंकित यादव, बोलकर देखो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है भाई, बोलकर देखेंगे ना तो बोलने से ही पता लगेगा भाई आपको, ये है ना। हाँ, कहते हैं यार मेरा सर जी दीमक कौन सा लिंग होता है, बेटा दीमक खाती है खाता है, उसकी तरह से व्यवहार में लाइएगा, बोलकर देखेंगे तो व्यक्त करेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रहेगी। आगे चलेंगे बेटा, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। हाँ बेटा सूरज तुमने तो भाई होली चैत्र में मनाई होगी, इसका मतलब याद रखो बेटा, चैत्र में नहीं आती है, चैत्र से तो जिस दिन रंग होता है ना, होली का रंग खेलते हैं आप लोग, वो जो दिन होता है वो चैत्र का होता है। होली की जो पूजा होती है ना वो बेटा फाल्गुन में हो जाती है, अंतिम दिन में, याद रखो इस चीज को। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम लिखेंगे, पेड़ों के नाम लिख दीजिए बेटा। अब पेड़ों के नाम में क्या होता है, पेड़ों के नाम में जैसे आप कहेंगे बेटा पीपल है, नीम है ना, पेपड़, जैसे बेटा पीपल, पीपल, नीम, है ना, शीशम, शीशम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, शीशम, आम, ठीक है आम, और बेटा जैसे आप बरगद, कोई भी पेड़ होता है ना बरगद, है ना, आदि,
ये सभी पेड़ प्यारे बच्चों हमारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो पेड़ों के नाम बेटा पुल्लिंग होते हैं, याद रखना। ठीक है ना। अभिषेक बेटा मैं आपको यहाँ तत्सम तद्भव नहीं पढ़ा रहा हूं, वहां श्रावणी होगा। आप सही हैं, आप जानते हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना भैया। हाँ ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों याद रखेंगे आप लोग। लेकिन बेटा आपको दो पद याद रख, दो पौधे ऐसे होते हैं हमारे, एक इमली का पौधा होता है, एक होता है बेटा खेजड़ी, बोलते हैं खेजड़ी, है ना। हाँ खेजड़ी, तो खेजड़ी जो पौधा होता है वो मेरे प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग होते हैं। दो आप याद रखें ना बस। अपवाद पर ध्यान देना, अपवाद पर ध्यान दे दिया ना तो भाई फिर आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस अपवाद याद रखो, बाकी सभी पुल्लिंग है। तो अपवाद में एक तो आप इमली याद रखिएगा, इमली। ठीक है ना। एक प्यारे बच्चों खेजड़ी होता है, खेजड़ी, है ना, ये वाले। तो ये बेटा दोनों हमारे अपवाद हैं, बस ये दोनों अपवाद याद रखिए। वरना नीम हो गया आपका, और प्यारे बच्चों लीची बेटा एक फल है, वो पौधा ही होता है लीची का, है ना। फल, आप फल के नाम से उसे स्त्रीलिंग नहीं बना सकते शिवानी शर्मा। ठीक है। शीशम पुल्लिंग होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ताराचंद याद रखना। ठीक है। और आपसे सागौन, कोई भी पेड़ पूछा जाए बेटा, सागौन, है ना, कोई भी पेड़ पूछा जाए, सागौन, बरगद, आम, नीम, पीपल, शीशम, कोई भी आता है तो बेटा आपको पुल्लिंग बताना है। सिर्फ स्त्रीलिंग में दो नाम याद रखना, इमली और खिजड़ी। तो आपको अपवाद विशेष ध्यान देना है। अपवाद यदि आपने याद रख लिया तो फिर आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। सर जी शीशम तो स्त्रीलिंग में बोला जाता है, बेटा बोलना तो हम गलत बोलते हैं उसे, तो है ना, बोलते तो हम गलत हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज होती है। हाँ कांटों वाली होती है बेटा, वो झाड़ी नुमा होता है ईश्वर, बिल्कुल। तो वो झाड़ी नुमा जो वृक्ष होता है ना, वो बेटा स्त्रीलिंग की तरफ जाता है। ठीक है। नीम स्त्रीलिंग नहीं होता मेरे बेटे, नीम खाया जाता है, खाई नहीं जाती है। ठीक है। हाँ चलो ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे आप लोग। बताओ किसी के मन में कोई डाउट हो तो। बेटा समय भी होने वाला है, कल भी पूरा करेंगे इसे हम, क्योंकि मेरे बच्चों समझकर आपको पढ़ाना पड़ता है, वरना आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम बच्चों हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे अनाज में कौन कौन सा है बेटा, अनाज में तुमने कहा गेहूं, चावल, चना, है ना, गेहूं, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, चना। ठीक है, चना। और बेटा जैसे हम जौ, जौ, और प्यारे बच्चों जौ के बाद उड़द, एक क्वेश्चन आता है उड़द आदि। तो बेटा ये आपको पुल्लिंग में याद रखने हैं। और इसका अपवाद भी याद रखना। अपवाद में क्या होता है, ज्वार देखिए तुमने, ज्वार, ठीक है, ज्वार देखी है, जिसे बेटा हमारे अभी जो पशु जानवर खाते हैं, है ना। तो बच्चों अपवाद पर याद रखना, बस अपवाद ध्यान रखोगे ना तो डिसाइड आप कर लेंगे अच्छी से। अपवाद में बेटा जैसे आपने कहा ज्वार, है ना, आपने कहा मकई, जिसे हम लोग मक्का कहते हैं, मक्का, मक्का ये खाई जाती है बेटा, मक्का, है ना, मक्का। प्यारे बच्चे सरसों, सरसों, अरहर, अरहर, ठीक है, अरहर। और बेटा एक दाल होती है मूंग की, मूंग आदि। ये जो अनाज है ना, ये हमारे अपवाद हैं, बस ये हमारे अपवाद में है बच्चों, ये वाली। क्योंकि बेटा अपवाद हर जगह है, ठीक है ना, अपवाद हर जगह होता है। बेटा जामुन का पेड़ होता है, रविंद्र गुर्जर, जामुन पूछा जाए ना, जामुन, जिससे बेटा आप लोग ये फल लगता है, खाते हैं आप लोग, जामुन का पेड़ जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है। सर जी लेन देन में डाउट है, बेटा लेन देन किया जाता है। अभिषेक तुमने मुझे 200 रुपए दिए, मेरे को किसी काम की जरूरत पड़ी तो मैंने आपसे कहा अभिषेक मुझे यार 200 रुपए की जरूरत है, बेटा आपके पास हो तो प्यारे बच्चे दे दो। तो आपने कहा भैया मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं पापा से लेकर आपको दे देता हूं, ठीक है, आप मुझे दे देना, मैं पापा के लौटा दूंगा। तो आपने मेरे साथ क्या किया, लेन देन किया। आपसे मैंने पहले लिए और जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने आपको दे दिए, लो अंकल जी को पैसे दे देना। तो मेरे दोस्त ये होता है लेन देन करना, ठीक है, आपस में एक दूसरे से हाथ उधार लेन देन करना, है ना। जब मुझे जरूरत थी तो मैंने आपसे मांग लिया, है ना भाई, और आपको जब मेरा काम हो गया, मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने आपके लौटा दिए। तो बेटा ये लेन देन होता है। सर
अपवाद भी होता है बेटा, अपवाद तो हर जगह है मेरे भाई, अपवाद तो हर जगह है, हर जगह अपवाद। ये हिंदी में अपवाद ही तो परेशान ज्यादा करते हैं, है ना। हाँ अभिषेक यादव, ऐसे बेटा जई जो खवाई जाती है भैंसों को, वो भी स्त्रीलिंग में आएगा, जो पशु को खिलाते हैं आप जई, है ना। जई जो खिलाते हो ना, लीजिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है इसलिए सही है। चलो ये जई जो आप पशुओं को खिलाते हैं ना काट करके, वो भी बच्चों आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जो राई होती है, राई जो बंगा के से दाने होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो मेरे बच्चों वो भी। ठीक है, वेरी गुड। अब हमारे बहुत सारे व्यवहारिक शब्द नहीं पूछे जाते ऐसे पेपर में, लेकिन पेपर को एग्जामिनर को पता है, वो बहुत ही सिलेक्टेड शब्दों को हमें देता है, याद रखो इस चीज को आप लोग, है ना। अपवाद किस लिंग में आते हैं सत्य प्रकाश? अपवाद, अपवाद तो भगवान जी के लिंग में आते हैं, यहां पर कोई लिंग नहीं बना उसके लिए। ठीक है, चले बच्चों, तो प्यारे दोस्त ये यहां तक। अभी इसके आगे का अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, वो भी मुझे आपको करानी है, परेशान नहीं होना है बेटा। मनीषा शेखावत आप कह रहे हैं सर खटमल का लिंग बताओ। मेरे भाई एक बात बताइए मुझे बेटा, मनीषा एक बात आप बोलो, आप एक कमेंट को बार बार किए जा रहे हो, शायद आपके पास समय ज्यादा है, वो तो मैं समझता हूं, वरना बहुत बच्चे जिसको कोई क्वेश्चन बाकी ही परेशान करता है तभी वो करता है ना। लेकिन बेटा एक बताओ, खटमल का आपने कभी स्त्रीलिंग सुना है? ये नित्यलिंग होते हैं, इसमें यदि हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे ना तो मादा खटमल कह के बोलेंगे, है ना, समझे आप लोग। जैसे तोता एक पक्षी है, तोता का लिंग क्या है बेटा? पुरुष। तो तोता का यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है ना तो मादा तोता बनाएंगे, मैना नहीं बना सकते, याद रखना। ठीक है, तो खटमल बेटा एक नित्यलिंग होता है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, नित्यलिंग के अंदर आते हैं, नित्यलिंग जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगा ये खटमल, है ना। और इसका यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें मादा खटमल लिख, जैसे कछुआ है, कछुआ, तो कछुआ पुल्लिंग होता है ना। यदि हमें कछुआ का स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा कछुआ बोलेंगे। अब मैंने कहा कोयल, कोयल का लिंग बताओ कौन सा है? कोयल तो स्त्रीलिंग है ना, नित्यलिंग होता है, कोयल का पुल्लिंग बनाना है ना, तो फिर हमें उसमें क्या बनाना पड़ेगा? नर कोयल। ऐसे सल चमेली, बेटा चमेली का पुष्प से आप उसको पेड़ को स्त्रीलिंग की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन बोला जाता है कि चमेली, है ना, चमेली का फूल होता है बेटा, है ना। प्यारे बच्चे फूलों के नाम जो है ना कुछ, जैसे चमेली, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, है ना, ये इस तरह के बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो उनमें पुष्पों के अनुसार इसे हम डिसाइड करेंगे। यहां पर आप वृक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहां तो बेटा हमसे वृक्ष को तो हम पुल्लिंग में ही बोलते हैं, लेकिन आप चमेली फूल के अनुसार बोलेंगे तब इसे स्त्रीलिंग बोलेंगे। ठीक है, फूल के अनुसार लिंग डिसाइड करोगे आप इसका। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो चलो प्यारे बच्चे, याद सर पेपर में पूछा था, तो बेटा जो आपसे खटमल का लिंग पूछा जाए तो खटमल का आपसे लिंग नहीं पूछ सकता कभी भी, ऐसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है ये, क्योंकि इसका लिंग डिसाइड नहीं होता। इसको तो हम नर और मादा लगाकर डिसाइड करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ये भी मैं आपसे वादा करता हूं, नहीं तो आप दिखा सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर, उसमें ये जरूर पूछा होगा कि ये बताओ खटमल का स्त्रीलिंग क्या होगा। खटमल खटमली होगा, खटमला होगा, मादा खटमल होगा, ऐसे आंसर उसने दिए होंगे, वरना आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर में आंसर बच्चा दे ही नहीं पाएगा इसका, क्योंकि खटमल तो पुल्लिंग शब्द है बोलने में, लेकिन उसने ये कहा होगा आपसे कि खटमल का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है, तब आपको 4 आंसर उसने बनाए होंगे, खटमली, खटमला, खटमला या खटमल या मादा खटमल, तब आप आंसर दे पाए होंगे मादा खटमल होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा कोयल स्त्रीलिंग होती है, यदि कोयल का वो आपसे लिंग डिफाइन करवाएगा ना तो कोयल का आपको नर खटमल बताना पड़ेगा, सॉरी नर कोयल। ठीक है, ये चीज याद रखो, नहीं तो मैं आपको जब इस टॉपिक के खत्म होने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से ऐसे नित्य लिंग वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चे आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अपवाद पर जरूर ध्यान देना, वरना अपवाद फंसाते हैं बस हमें, है ना। तो प्यारे बच्चों सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, टाटा, बाय बाय।